Hey guys, very welcome back to my channel and today I'm back because all you guys said, Jack, come back. Actually, मेरा पर्पस ये वीडियो बनाने का ये था कि आपके इतने सारे व्यूज़ आए मेरी वीडियो पे। थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच। एंड मैनी ऑफ़ यू वर कन्फ्यूज्ड कि अपने लिप्स पे इसको कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि शुरू में ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट जैसी लगती हैं। व्हेनेवर वी अप्लाई समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन आवर फेस और स्पेशली रिलेटेड टू विच इज़ रिलेटेड टू आवर बॉडी और स्किन, तो हमें लगता है कि कुछ आफ्टर इफेक्ट्स ना हो जाए। और बहुत सारे लोग कन्फ्यूज थे एंड देयर वर अ बंच ऑफ क्वेश्चंस ऑन माई कमेंट बॉक्स लाइक कि बर्निंग सेंसेशन तो नहीं होगी हमें, या फिर अगर हम इसे अप्लाई करेंगे तो कितने दिन तक रहेगा, या लिप्स मेरे रेड हो जाएंगे, या फिर कुछ लोग कह रहे थे कि मेरे लिप्स नम हो गए थे और बिल्कुल सुन्न हो गए थे। तो इन सब चीज़ों का, ये जो सारे आपके कन्फ्यूजन्स हैं, इनका आपको जवाब मिलने वाला है इस वीडियो में, राइट इन दिस वीडियो। एंड आज मैं आपको फिर से वही हैना ऑन माई लिप्स वीडियो का जो है अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगी, प्लस हम उसे चेक करने वाले हैं 48 आवर 2 डेज़ तक कि उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। बिकॉज आई एम क्वाइट श्योर कि पिछली बार जो मैंने किया था तो 24 आवर से पहले वो फेड अवे हो जाती है, और अगर रहती भी है तो बहुत कम रहती है, विच इज़ नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल। तो इसलिए मैं 2 दिन का टेस्ट करने वाली हूँ। अगर वो ज़्यादा दिन तक रहती तो मैं ज़्यादा दिन तक टेस्ट करती। सो quickly let's jump on the video. सबसे पहली बात कि लोगों के क्वेश्चंस मेरे से बहुत सारे थे कि कौन सी मेहंदी यूज़ करनी है। कुछ लोग कह रहे थे कि आप पिसी हुई हैना यूज़ करो, जो नेचुरल हैना होती है, हैना लीव्स यूज़ करो। कुछ लोग कह रहे थे कि हमने कराची मेहंदी यूज़ की थी। सिंस आई लिव इन इंडिया तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कराची मेहंदी किस तरह की होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 तरह की मेहंदी मिलती है। एक नॉर्मल मेहंदी होती है, जिनमें से मोस्टली मेहंदी जो होती है वो कोकिला मेहंदी होती है, ग्रीन कलर की उसकी कोन होती है, और एक ये होती है जो मेरे पास है सिल्वर गोल्ड मेहंदी, और इसकी कुछ ऐसी ब्लैक कलर की कोन होती है। एक और तरह की मेहंदी मिलती है, उसे मिर्ची मेहंदी बोलते हैं, उसका रेड कलर का कोन होता है, और उसमें एक्चुअली ये होता है कि आपको अप्लाई करनी पड़ती है, वो मरून कलर की अप्लाई होती है एंड यू कैन पुल इट ऑफ। जब भी वो हो जाती है 15-20 मिनट में सूख जाती है और आप उसको निकाल सकते हो। तो वो वाली मेहंदी हमें नहीं अप्लाई करनी है, हमें ये वाली अप्लाई करनी है मेहंदी, जो हम हाथ पे अप्लाई करते हैं वो वाली अप्लाई करनी है हमें मेहंदी। सो दिस क्वेरी इज़ रिजॉल्व। इसके बाद लोगों की बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही थी कि हमारे लिप्स पे बर्निंग सेंसेशंस होती हैं, और जब भी हम इसे अप्लाई करते हैं हमारे लिप्स नम हो जाते हैं या फिर सुन्न हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आंसर अगर मैं दूं आपको, तो मैं आज फिर से अप्लाई करूंगी और अप्लाई करते करते मैं आपको आंसर देना चाहूँगी इस चीज़ का। एक्चुअली इस चीज़ का आंसर यही है कि आपके लिप्स नम होते हैं, बिकॉज आप इसमें जो है, इसमें अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखोगे इस मेहंदी के, तो जो मेहंदी होती है वो खुद में ही, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे हमारे लिप्स नम होते हैं। वो हाथ में लगाते हैं हम, हथेली की जो हमारी स्किन होती है और लिप्स की स्किन होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, इसलिए हमें हथेली पे इतना फील नहीं होता। सो नम होना इज़ नेचुरल, बट अभी जैसे कि मेरी सेंसिटिव स्किन नहीं है, कुछ लोगों की सेंसिटिव स्किन है, और अगर उनको बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है, सो आई रिकमेंड देम नॉट टू अप्लाई एनी मोर, बिकॉज नॉर्मल सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, इतनी सेंसेशन होती है, इतनी बर्निंग सेंसेशन होती है जितनी हम जब ब्लीच करते हैं तब बर्निंग सेंसेशन होती है, उतनी होती है। और उससे ज़्यादा अगर आपके लिप्स में जो है जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो हम आज फिर से अप्लाई करेंगे, बिकॉज़ मुझे नेचुरल टिंक चाहिए थी लिप्स पे, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी क्वेरीज़ को भी साथ साथ में रिजॉल्व कर लूँ। सो आई एम गोना अप्लाई इट अगेन। कुछ भी लिपस्टिक, लिप लाइनर, एनी टाइप ऑफ लिप ग्लॉस नहीं लगाया है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप लगा रहे हैं अच्छा कलर आए, तो यू मेक श्योर दैट एनी काइंड ऑफ ऑयल इज़ नॉट प्रेजेंट ओवर योर लिप्स, बिकॉज ऑयल जो है वो मेहंदी को रचने में जो है वो बीच में प्रॉब्लम करेगा, तो मेहंदी अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। इसे अप्लाई करने का जो तरीका है वो बहुत ही ईजी है। अपने लिप्स की जैसे भी शेप है आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू इन्हांस योर लिप्स, लाइक अगर आप उसको यहाँ से आपके लिप्स छोटे हैं, आप उसको एनहांस करना चाहते हो, या फिर यू वांट टू गिव अ बेटर शेप टू योर लिप्स, सो यू कैन गो अहेड। क्योंकि इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, बट आपको आउटलाइनिंग में ही करना है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं जाना है, नहीं तो एवरीवन इज़ गोना नो।
अभी मैं आपको बता दूँ, जैसे ही मैंने इसको आउटलाइन किया है अपने लिप्स को, अभी से मुझे बर्निंग सेंसेशन फील हो गई है अपने लिप्स पे। सो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, स्टे काम बिकॉज दैट्स नॉर्मल। सो आई एम डन। और ये जो इनर कॉर्नर्स होते हैं आप हमारे लिप्स के, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने मेहंदी नहीं लगानी है, बिकॉज़ यहाँ का जो स्किन होती है यहाँ की वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर आप यहाँ पे मेहंदी लगाओगे तो आपको थोड़ी सी और बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। अगर आप वहाँ पे मेहंदी लगा लेते हो या लग जाती है, सो नॉट अ बिग डील, बट ये है कि बर्निंग सेंसेशन होगी और वहाँ पे भी आपके कलर आ जाएगा। सो दैट्स टोटली अप टू यू। जनरली मैं लगाती नहीं बिकॉज दिखता भी नहीं है यहाँ से, बट अगर लग जाता है सो इट्स टोटली ओके, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। बस थोड़ी सी बर्निंग ज़्यादा होती है क्योंकि हमारे जो लिप्स होते हैं वो वहाँ के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सो टाइम की बात कर लेती हूँ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि कितनी देर तक लगाना है और इसका पूरा कलर कब तक आएगा। सो अभी अगर मैं बता दूँ आपको तो टाइम हुआ है, इट्स 25 राइट नाउ, और 5 मिनट आपको इसे लगाने में ईजीली लग जाएंगे। सो 20 अब जब मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ तो कंप्लीट करने के बाद इसको आपने 10 मिनट्स रखना है। तो 10-15 मिनट्स आर इनफ। इन सिंपल वर्ड्स, जब भी आपकी जो हैना है वो ड्राई हो जाती है 10-15 मिनट्स में वो ड्राई हो जाती है, और अगर वो ड्राई नहीं भी होती आपसे रहा नहीं जाएगा बिकॉज मेरे से भी नहीं रहा जाता। सो 10-15 मिनट्स आर इनफ टू ब्रिंग अ चेंज इन कलर और टिंट आ जाएगा आपका। अगर आप उसे ज़्यादा देर रखना चाहते हो तो आप उसे ज़्यादा देर भी रख सकते हो, टिल द मेहंदी कम्प्लीटली ड्राइज अप। सो इट्स टोटली अप टू यू। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमारे लिप्स इससे ब्लैक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है लिप्स फ्लेकी हो जाते, मतलब कि कुछ लोग बोल रहे थे कि लिप्स ब्लैक हो जाते हैं और फ्लेक्स निकलने लगते हैं या स्किन निकलने लगती है। सो मेरे केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ब्लैक लिप्स की अगर मैं बात करूँ, जो लोग कहते हैं कि मेहंदी लगाने से लिप्स ब्लैक हो जाएंगे, उसका आंसर ये है कि आपको मेहंदी को एक ही बार अप्लाई करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहंदी को अप्लाई करते हैं, अच्छा टिंट आता है, सो वी आर हैप्पी, हमें लगता है कि हम दोबारा से अप्लाई करेंगे तो और ज़्यादा ऑरेंजिश टिंट आ जाएगा, बट दैट्स नॉट लाइक सो। बिकॉज अगर हम उसको दोबारा अप्लाई करेंगे तो मेहंदी ऑरेंज से ब्राउन की तरफ टर्न होने लग जाती है और आपके लिप्स में ब्राउन या ब्लैकिश ब्राउन टिंट आने लग जाएगा, जैसे हमारे हैंड पे आता है, और उससे आपके लिप्स ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। सो वो चीज़ को अवॉइड करें आप। इसको 10-15 मिनट्स या जब एक बार आप लगाते हैं इसे, जब ये पूरी तरह से सूख जाती है, एक ही बार अप्लाई करें। अगर आप सक्सेसिवली 2 या 3 बार अप्लाई करेंगे टू गेट बेटर टिंट ऑन योर लिप्स, तो वो जो है आपके लिप्स को ब्लैक कर देगा। एंड जो लोग कह रहे थे कि फ्लेक्स निकलते हैं, स्किन निकलती है, दैट इज़ प्रॉबेबली बिकॉज हाँ, जो मेहंदी होती है वो जब रच जाती है तो हमारे हाथ से कई बार निकलती है ना मेहंदी, वैसे ही वो लिप्स पे भी निकलती है। और अगर आपके लिप्स के फ्लेक्स निकल रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके लिप्स पे डेड टिश्यूज़ हैं जो कि मेहंदी अपने साथ लेके निकाल रही है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर फ्लेक्स निकलते भी हैं लिप्स के, अगर थोड़ी सी स्किन निकलती है तो वो कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाती है, और इतने ज़्यादा फ्लेक्स निकलते नहीं है वैसे तो, लेकिन हो सकता है सेंसिटिव स्किन वालों को निकलते हो, तो उस केस में आप मेहंदी को अवॉइड कीजिए अगर आपको लगता है कि आपके लिप्स को कुछ हार्म पहुँच सकता है। बट आई डोंट थिंक कि लिप्स को कोई भी हार्म होता है। ये बहुत ही अच्छा और नेचुरल तरीका है आप के लिप्स को टिंट देने का, तो इसमें कोई भी आफ्टर इफ़ेक्ट्स मेरे लिए तो नहीं थे, और अब आज के बाद आप भी जान जाएंगे कि इसके कोई भी आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं, बैड आफ्टर इफ़ेक्ट्स नहीं होते। इसके अलावा सम पीपल से कि आईब्रो में भी लगा सकते हैं और आईब्रो टिंट की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि आईब्रो टिंट का आइडिया भी बहुत अच्छा है। अब मेरी आईब्रो की बात करें तो यहाँ पे कोई भी प्लेस नहीं है जो बची हुई है और जहाँ पे मैं इसे आईब्रो टिंट की तरह अप्लाई कर सकूँ, बिकॉज माई आईब्रोज आर क्वाइट गुड, आई कैन से, गॉड ब्लेस्ड मी। बट आपको दिखाने के लिए कि वी कैन यूज़ इट एज अ आईब्रो टिंट ऑल्सो, तो यहाँ पे
यहाँ पे थोड़ा सा गैप है मेरी आईब्रोज में, मतलब आई कैन से दैट्स यहाँ पे बाल नहीं आए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करके देखूँगी और आप देखेंगे कि जब ये अप्लाई हो जाएगी तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये आईब्रो में मैंने मेहंदी लगाई हुई है या इफ़ इट्स ऑल नेचुरल। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर लेती हूँ। So I have applied मेहंदी as you can see। मैंने तो वीडियो बनानी है इसलिए मैं बोल रही हूँ, बट जब आप मेहंदी लगाएं तो कोशिश करें कि उसके बाद ना बोलें, क्योंकि मेहंदी की जो शेप है वो बिगड़ सकती है, जिसकी वजह से आपको उसे फिक्स करना पड़ेगा और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए कोशिश करें कीप योर माउथ शट अनटिल द हेना ड्राई। मेहंदी देख के गाइस लग रहा है कि अभी तक मेहंदी सूखी नहीं है, सो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली है ये। तो मैं आपको मिलती हूँ 15 मिनट्स बाद, और 15 मिनट्स बाद हम ट्राई कर देखते हैं कि मेहंदी का क्या स्टेटस है। सो गाइस आई केम एग्जैक्टली आफ्टर 15 मिनट्स, बट अभी मैं आपको लिप अपडेट दे दूँ तो जो हेना है या मेहंदी है वो ऊपर ऊपर से सूख गई है, लेकिन इट हैज़ नॉट ड्राइड कम्प्लीटली। अंदर से अभी भी इसमें जो है मॉइस्चर है। तो इस पॉइंट पे 15 मिनट्स में आई थिंक इट इज़ द ऑप्टिमम टाइम टू रिमूव हेना, बिकॉज अगर आप इसको पूरा सुखाओगे तो हो सकता है कि उसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। तो 15 मिनट इज़ जस्ट द राइट टाइम। जब आप लगाते हो 5 मिनट आपको लगाने में लगती है, प्लस 10 मिनट्स आप लगाने के बाद उसे रखोगे और उसके बाद आप उसे रिमूव कर दो। तो सबसे पहले तो मैं ये जो आईब्रो पे जो मैंने स्टेन लगाया था इसे रिमूव करने वाली हूँ। आई होप यू कैन सी, इसे रिमूव करने वाली मैं। एक मिनट। ज़्यादा एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है इसमें, जैसा कि मैंने सुना था, देखा था ज़्यादा काफ़ी वीडियोस में कि आपका जो आईब्रोज है वो टिंटेड लगेंगी। तो अभी इसका कलर ऑरेंज है और इतना ज़्यादा टिंट दिख नहीं रहा है, बिकॉज द एम्प्टी स्पेस इज़ स्टिल शोइंग अप। सो देखते हैं टाइम के साथ साथ ये डार्क होता है या नहीं। आई थिंक आई नीड टू अप्लाई 1 or 2 more coats in order to darken this henna। सो ये वाला काम आईब्रो टिंट वाला तो इतने अच्छे से काम नहीं किया है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है आप कर सकते हो, बस जस्ट मेक श्योर दैट आप 2 या 2 से ज़्यादा कोट्स अप्लाई करते हो। मैं यहाँ पे तब तक, जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ तब तक मैं यहाँ पे एक कोट और अप्लाई कर लेती हूँ, ताकि मैं मेक श्योर कर सकूँ कि ये वर्क करता है या नहीं। दिस टाइम आई एम अप्लाइंग अ डार्कर कोट। सो आईब्रो ओवर, नाउ it is turn of the lips। so actually ये वाला पार्ट मुझे बहुत गंदा लगता है क्योंकि it's very messy। सो माई लिप टिंट हैज़ टर्न आउट रियली वेल। बहुत अच्छे से टर्न आउट हुआ है, आप देख सकते हैं। और मैंने इसको पूरी तरह से अभी तक धोया नहीं है। सो यहाँ पे छोटे छोटे बीच बीच में, अगर वैसे तो ऑलमोस्ट साफ़ हो चुका है। सो इफ़ यू वॉन्ट अ टिंट लाइक दिस, जैसा कि आपको दिख रहा है इस वीडियो में, तो आप लिप्स पे है ना ट्राई कर सकते हो। ऑब्वियसली कुछ लोग बोलते हैं कि टाइम के साथ डार्कन हो जाता है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज अब जो हम हाथ पे मेहंदी लगाते हैं वो डार्कन होती है क्योंकि वो हमने बहुत टाइम तक छोड़ी होती है। इसको हमने 10 to 15 मिनट्स के लिए अप्लाई किया होता है, इसलिए डार्कन नहीं होता। और अगर डार्कन होता भी है, बहुत अच्छी मेहंदी भी है, तब भी डार्क नहीं होती, क्योंकि हम बार बार लिप्स से मॉइस्चर का कांटेक्ट करते रहते हैं, बार बार हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो वो इक्वली फेड होती रहती है और इवेंचुअली फेड हो जाती है। 24-25 घंटे में पूरी तरह से फेड हो जाती है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। इससे जो लिप कलर आपका आता है ना, वो बहुत अच्छा आता है। अगर आपको कहीं जाना है और आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप सबसे लास्ट में इसे अप्लाई कीजिए, बिकॉज़ ये जितना फ्रेश होता है उतना अच्छा दिखता है। टाइम के साथ साथ फेड हो जाता है और इननोटिसेबल हो जाता है। सो
ये मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी और ये मैंने अभी अप्लाई किया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइज दिस इज़ 5 आवर अपडेट ऑफ माई लिप कलर। मेरा लिप कलर पहले जैसा ही है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है जितना 2 घंटे बाद था, क्वाइट वैसा ही है, थोड़ा सा फेड आउट होने शुरू हो गया है यहाँ से और यहाँ से। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि ये डार्क हुआ है या कुछ हुआ है। एंड सो हमारे लिप्स काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड शेप में दिख रहे हैं इस टाइम, क्योंकि जो लाइनिंग थी लिप्स की, जो है ना लाइनिंग थी, वो काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड लग रही है, वेयरएज़ अंदर की साइड से ये फेड होने शुरू हो गया है। तो अगर आप लगाते हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि जब भी आपको चाहिए लिप कलर या जहाँ भी आपको जैसे किसी फंक्शन में जाना है तो आप वहाँ पे लगा के जाइए, जस्ट पहले लगा के जाइए, काफ़ी देर पहले ना लगाएं, ठीक है।